और राजनीतिक लड़ाई में जेजेपी के डिप्टी सीएम जो हरियाणा सरकार में है वो 24 घंटे यहाँ बैठे हैं। उन्होंने पार्षदों को जो भी दिया है, क्या कहा क्या नहीं कहा। ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के लिए मेरे को छोड़ दिया, अपनी बहन को छोड़ दिया। 2009 में उन्होंने मेरी वोट नहीं दी। उसके बाद जब जेजेपी बनी तो उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी छोड़ दिया। उन पे खुद पे ही शक की सुई है। वो किसकी? आपने नाम ही ले दिया कि उनके घर पर पुलिस का पहरा तक लगा दिया गया, इसके कारण वो खफा हुए। उसके खिलाफ 2021 की कोई एफआईआर दर्ज है। उस नाते को नोटिस देने गया होगा तो उसको इस चुनाव से जोड़ के अगर देखेंगे तो उनकी गलती है। पुलिस तो अब भी जाएगी उनके घर। जिला परिषद अगर जेजेपी मतलब ये नहीं सोच ले कि बीजेपी के बगैर चला पाएगी, असंभव है। क्या इसमें कुछ लेन देन भी आपको लग रहा है? हमारा पार्षद तोड़ा है और बीजेपी का एक पदाधिकारी तोड़ा है। मैं आज नाम लेने से गुरेज नहीं करूँगा क्योंकि उस टाइम पे हमें यकीन थोड़ा शक था, लेकिन अब विश्वास हो गया। फिदो हल्का और जींद और जुलाना ये सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में आते हैं और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में अब अमित शाह की रैली होने जा रही है। जींद जिले के तीनों हल्कों से भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के सबसे मजबूत जिला प्रधान और बेबाकी से बोलने वाले नेता राजू मौर्य जी हमारे साथ हैं। जींद जिले के प्रधान हैं और हरियाणा में सबसे चर्चित भाजपा के नेताओं में इनकी गिनती होती है। राजू मौर्य जी से कई मुद्दों पर बात करेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो जींद की राजनीति आजकल काफ़ी गर्म है और गर्म इसलिए है कि आप जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव एक वोट से हार गए और उसको ये कह दिया गया जीजा बनाम साले की लड़ाई थी राठी साहब की तरफ से। देखिए उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा उस बात पे मैं कोई गौर नहीं करता। ये चुनाव था, कोई जीजा साला की लड़ाई नहीं थी। जीजा साला की अगर लड़ाई होती तो थानी तहसील में और यह एक चुनाव की लड़ाई थी और हमारा कैंडिडेट एक वोट से हार गया और वो सफल हो गए। बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनका चेयरमैन बना है जेजेपी का। और दुष्यंत चौटाला पूरे 24 घंटे जींद में रहे और मेरे ख्याल से अगर वो कृष्ण राठी जेजेपी जिला अध्यक्ष ये कह रहा है कि वे साड़ा जीजा की लड़ाई थी तो मेरे हिसाब से गलत है। ये कोई साड़ा जीजा की लड़ाई नहीं थी, ये एक राजनीतिक लड़ाई थी। और राजनीतिक लड़ाई में जेजेपी के डिप्टी सीएम जो हरियाणा सरकार में है वो 24 घंटे यहाँ बैठे हैं। उन्होंने पार्षदों को जो भी दिया है, क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे नहीं पता, और वो जीतने में कामयाब रहे। उनको बधाई, शुभकामनाएं। एक बड़ी बात कह कि जो भी दिया है, क्या इसमें कुछ लेन देन भी आपको लग रहा है? देखिए जो भी दिया वही बता सकते हैं भाई। उन्होंने हमारा पार्षद तोड़ा है और बीजेपी का एक पदाधिकारी तोड़ा है। मैं आज नाम लेने से गुरेज नहीं करूँगा क्योंकि उस टाइम पे हमें यकीन थोड़ा शक था, लेकिन अब विश्वास हो गया। जसमेर रजाना, जसमेर सैनी जो पार्षद हमारा उस दिन स्लिप करके गया, क्रॉस वोटिंग करके गया है, अब उसको पता होगा या दुष्यंत जी को पता होगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे उन्होंने उसको किया, क्योंकि वो बीजेपी का पदाधिकारी था। किस लालच में गया है, किस तरह का उनको प्रलोभन दिया गया है, वो तो वही बता सकते हैं। वो आपकी पार्टी से जुड़े हुए थे और मुख्यमंत्री से भी आपने मुलाकात करवाई, उन्होंने हाँ भी भर ली थी। क्या कारण रहे, किन लोगों की पीछे भूमिका रही उसको तोड़ने में? देखिए ये बात तो वही बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, विश्वासघात किया है और विश्वासघात करने वाले पे कोई भी विश्वास नहीं करता। ठीक है, वो किस लालच में गया है वही बता सकता है और जिसने लालच दिया है वो बता सकता है। पार्टी में किस पद पर थे वो? अभी चुनाव प्रबंधन के जिला संयोजक थे। तो अभी पार्टी ने कुछ एक्शन लिया उन पे? अभी बात चल रही है प्रदेश में, देखते हैं क्या निर्णय होगा जी। अच्छा, एक उन्होंने कृष्ण राठी ने ये कहा जो जेजेपी के जिला प्रधान कि उन बीजेपी के पास तो कोई प्रत्याशी ही नहीं था प्रधान पद के लायक, वो तो कांग्रेसी कैंडिडेट था उनके पास। तो आप कैसे कह सकता है वो? किस आधार पर, किस आधार पर कह सकता है? वो पहले इंडियन नेशनल लोकदल चौटाला का जिला अध्यक्ष था और उसने इंडियन नेशनल लोकदल के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के लिए मेरे को छोड़ दिया, अपनी बहन को छोड़ दिया। 2009 में उन्होंने मेरी वोट नहीं दी। उसके बाद जब जेजेपी बनी तो उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी छोड़ दिया। उन पे खुद पे ही शक की सुई है। वो किसके साथ है, इंडियन नेशनल लोकदल या जेजेपी? जबकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उनको जिला अध्यक्ष बनाया था, अब वो जेजेपी में चले गए। नहीं, उन्होंने ये कहा कि जो कर्ण सिंह बड़ोदी हैं वो तो कांग्रेसी रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला की टीम के मेंबर रहे हैं वो। देखिए व्यक्ति विशेष की अगर कोई राजनीति करता हुआ अलग बात है। अगर कांग्रेस की मेंबरशिप है तो दिखा दें। अगर कर्ण सिंह के पास कांग्रेस की मेंबरशिप है तो दिखा दें।
व्यक्तिगत संबंध की अगर आप बात करें तो मैं कृष्ण राठी के उजागर कर दूं क्या? व्यक्तिगत संबंधों की अगर बात करें ना, वो अलग होते हैं। राजनीतिक का अगर जब कोई उसके पास कांग्रेस की मेंबरशिप है तो वो दिखा दे। क्या बीजेपी की चूक कहाँ हुई? देरी से एक्टिव हुई प्रधान के लिए, कहाँ आपको लगता है चूक हुई थी? देखिए, चूक नहीं हुई, विश्वासघात हुआ है। और 13 पार्षद थे हम, 13 पार्षद आपके सामने हम लेके आए हैं, उसमें से एक ने विश्वासघात किया, क्रॉस वोटिंग की है। तो लेकिन उप प्रधान का चुनाव आप जीत गए, तो उनके साथ विश्वासघात हुआ है। एक वोट उधर से इधर आ गया। उन्होंने 3 पार्षदों को वाइस चेयरमैन का लालच दिया। जो बात आप मैं कह रहा था ना, आप पूछ रहे थे क्या लालच दिया है, उन्होंने 3 को वाइस चेयरमैन बनाया। 3 में से एक का पर्चा भरा गया, एक का हमारे साइड से सतीश जी का पर्चा भरा गया, उनमें से एक पार्षद कर गया जी। अच्छा, इसी तरह के लालच होते हैं। जी जी जी। तो यानी कि पैसों का खेल जमकर हुआ है आपको लगता है इस चुनाव में? तो आप मेरे से क्यों कहलवाना चाहते हैं? उनको भी तो पता, उनसे पूछ लो ये सवाल। मेरे से क्यों कहलवाना चाहते हो? अच्छा, ये बताओ, इसका गठबंधन पे कोई असर नहीं पड़ेगा कि आप लोगों की कहीं किसी एक पद पर सहमति नहीं बनी थी, कोई बातचीत नहीं हुई थी? देखिए, वो प्रदेश का है। मैंने 3 बार उनसे बातचीत की कोशिश की। उनके विधायक का शुरू में फ़ोन आया था, अमरजीत डांडा का। मैंने उनसे 3 बार बातचीत करने की कोशिश की। 3 बार मैं उनके पास गया हूँ। अगर इस बात से इनकार करें तो कुलदीप से पूछ लेना, आप चेयरमैन जो बने हैं, चेयरमैन प्रतिनिधि हैं जो। 3 बार मैंने उनसे बातचीत की। मैंने उनको कहा कि पार्षद दिखा दो भाई अपने, मान लेंगे हम, जिसके पार्षद ज़्यादा होंगे उसका चेयरमैन बन जाएगा, दूसरे का वाइस चेयरमैन बन जाएगा। लेकिन 3 बार उन्होंने कोई पार्षद नहीं दिखाया, सिर्फ बात करते रहे और टालते रहे। ये भी सुना है कि बीजेपी वाले रणधावा को बीजेपी का पटका पहनाने के लिए कह रहे थे कि आप बीजेपी का पटका पहन लीजिए, हम आपका समर्थन कर देंगे। नहीं, किसने कहा? सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं। नहीं होंगी, वो तो उन्होंने सब कुछ किया है। हर दाव लगाया। हम सीधी नीयत से चुनाव लड़ रहे थे, हमने सीधी नीयत से काम किया, सीधी नीयत से हमने अपना कैंडिडेट दिया, हमने सारे काम सीधी नीयत से किए हैं। वो सारे प्रचार उन्होंने किए, नौकरियां उन्होंने दी हैं, 3-3 करोड़ की ग्रांट पार्षदों को उन्होंने दी हैं, और पता नहीं क्या क्या दिया है। कृष्ण राठी ने खुलकर ये भी आरोप लगाया कि जो जसमें रजाना आपने नाम ही ले दिया कि उनके घर पर पुलिस का पहरा तक लगा दिया गया, इसके कारण वो खफा हुए। देखिए, उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज है, मुझे पता चला है। उसके खिलाफ 2021 की कोई FIR दर्ज है। उस नाते को नोटिस देने गया होगा, तो उसको इस चुनाव से जोड़ के अगर देखेंगे तो उनकी गलती है। पुलिस तो अब भी जाएगी उनके घर, तो फिर भी हम भेज रहे हैं। मतलब अगर कोई किसी के खिलाफ FIR है और उसके घर पुलिस जाए तो उसको चुनाव से जोड़ दे। कृष्ण राठी को पता है उसके खिलाफ FIR दर्ज है 420 की, 420 की। FIR नंबर भी है उसका 116/2021। पता करवा लो आप, पिल्लूखेड़ा थाने में। यानी कि चुनाव से उसका कोई मेल नहीं था। आप बताओ ना, आप भी तो बताओ ना भाई, किसी के खिलाफ FIR, मेरे खिलाफ FIR हो, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे घर पुलिस आएगी? पूछताछ करने के लिए नहीं आएगी। तो उसके घर पूछताछ करने के लिए गया तो इसका मतलब बीजेपी ने भेज दी पुलिस हो। अब पुलिस जाएगी तो अब बीजेपी भेजेगी? ऐसा नहीं होता। उसके खिलाफ FIR है ऑलरेडी, उसके खिलाफ जांच चल रही है, और उसके निमित्त अगर पुलिस गई है, हो सकता है एक साथ दोनों मौके सद गए हों, तो इसलिए ऐसा कुछ। चलो, अब आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? आपने उस दिन चुनाव के तुरंत बाद ये कहा था, आगे हमारा दाव लगेगा तो हम भी बाजी पलटेंगे। हाँ, तो पलट देंगे। जैसे मौका लगा चौका मारना तो नहीं हटाएंगे। और जिला परिषद अगर JJP मतलब ये नहीं सोच ले कि बीजेपी के बगैर चला पाएगी, असंभव है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी का सरकार है, और हाँ, अच्छी बात के लिए, अच्छे काम के लिए हम समर्थन करते हैं, समर्थन आगे भी करेंगे, और विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं डालेंगे। सब काम जो भी एक नेक कार्य होंगे हम करेंगे। अच्छा काम के लिए हम आगे उनके साथ हैं जी। और अगर कोई नेगेटिविटी अगर कहीं नजर आई तो उसका पुरजोर विरोध करेंगे जी। चलो, अब राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं। आपका सफीदों हल्का और जींद और जुलाना, ये सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में अब अमित शाह की रैली होने जा रही है। जींद जिले के तीनों हल्कों से क्या तैयारियां हैं? देखिए, आज हमारी बैठक हुई थी और स्थान तय हो गया है। सब्जी मंडी में, जो सोनीपत रोड पे सब्जी मंडी है, वहाँ स्थान तय हो गया है, गोहाना में। और अभी कल से हम अपनी तैयारियों पर लग जाएंगे। और जींद, सफीदों और जुलाना 3 विधानसभा सोनीपत लोकसभा का हिस्सा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पहले जीत भी सोनीपत लोकसभा में इन 3 हल्कों ने दी थी, और रैली में 50% हिस्सेदारी इन 3 विधानसभा की होगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ जी। अच्छा, ये तो आपके कार्यकाल में बीजेपी जिले में क्या पोजीशन, कितनी मजबूत हुई है? वो तो आप ज़्यादा बता सकते हैं। कितने आपने एक्टिव कार्यकर्ता बढ़ाए हैं?
देखिए, कार्यकर्ता की जो अभी मेंबरशिप की जो बात है, वो अभी कोई अभियान नहीं चला हुआ। जो पुरानी मेंबरशिप लिस्ट थी उसी के आधार पर चला हुआ है। जुड़ने को तो अभी 4 ब्लॉक समिति के चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमारे बने हैं जींद जिले में, और जिला परिषद में वाइस चेयरमैन हमारा बना, जींद नगर परिषद में चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमारा बना, चेयरमैन हमारा बना। सफीदों नगर पालिका में चेयरमैन वाइस चेयरमैन दोनों बीजेपी के हैं। नरवाणा नगर परिषद में इंडिपेंडेंट जो था अपना विशाल मिर्धा, उसकी पत्नी चेयरमैन बनी है, उसने पार्टी ज्वाइन कर ली है। उसके बाद अभी 3 दिन पहले वाइस चेयरमैन का चुनाव था, वो भी हमारी पार्टी का, शशिकांत जी हमारी पार्टी से है, वो भी वाइस चेयरमैन बने हैं। तो एक चुनावी अगर राजनीति देखें उसके हिसाब से हम लगभग 80%, 70 से 80% हम कामयाब रहे हैं जी। और उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र की जो बात है, देखिए जिला परिषद ग्रामीण क्षेत्र की है, ब्लॉक समिति ग्रामीण क्षेत्र की है। हम 4 पे वाइस चेयरमैन जीते हैं। जिला परिषद में वाइस चेयरमैन हमारा बना है। ठीक है, चेयरमैन में एक वोट से हम हार गए, फिर भी हमारा एक नया, कांग्रेस तो कहीं नहीं है। जो कांग्रेस एक अपने आप को मुख्य विपक्षी दल कहता है, वो तो कहीं नहीं है। क्या बीजेपी इसीलिए मजबूत हो रही है? कांग्रेस के निचले लेवल तक गायब हो रही है, बिल्कुल कार्यकर्ता एक्टिव नहीं है। देखिए, उनकी टीम नहीं है। बीजेपी अपने कैडर के हिसाब से मजबूत है। हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, जिला की टीम और ग्राउंड लेवल का जो पन्ना प्रमुख तक हमारे लगभग तैयार है। और 6 अप्रैल तक हमें टारगेट दिया गया कि हर विधानसभा का पन्ना प्रमुख तैयार कर दिया जाए। लगभग 200 के एवरेज हम हर बूथ की माने, और 200 बूथ पे एक बूथ पे 15 से 20 पेज होते हैं। तो आप 4000 के आसपास का हमारा एक पन्ना प्रमुख सम्मेलन हर विधानसभा पे होगा। ये हमने टारगेट लिया, प्रदेश की टीम ने हमें टारगेट दिया है, और जिला की 5 सीटों पर हम ये करके दिखाएंगे। हमारे त्रिदेव सम्मेलन, हर बूथ पे त्रिदेव, जो बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक और अपना बूथ का जो एजेंट, मुख्य एजेंट है, वो हमने तैयार कर दिए। उनके सम्मेलन भी करा चुके हैं हम 5 विधानसभा पे। अभी पन्ना प्रमुख के सम्मेलन होंगे। हमारी टीम बहुत मजबूत है, ग्राउंड लेवल से 0 से लेकर ऊपर तक पूरी टीम मजबूत है, और उसी मजबूती से भाजपा मजबूत है। कांग्रेस कहाँ है कहाँ नहीं है वो कांग्रेस बताएगी जी। और शायद इसीलिए आपकी गिनती पूरे प्रदेश के सबसे मजबूत जिला प्रधान में होती है। देखिए, वो ऐसा मैं नहीं कह सकता। जी, काम करता हूँ धनखड़ जी भी कई बार आपकी तारीफ कर चुके हैं। पार्टी के लिए काम करता हूँ, पार्टी ने जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को निभाना मेरा फर्ज है। और 24 घंटे मैं इसी काम लगा रहता हूँ, और कार्यकर्ता भी मुझे प्यार देते हैं, और कार्यकर्ता के लिए मैं 24 घंटे तैयार रहता हूँ। किसी भी टाइम कोई कार्यकर्ता मुझे फ़ोन करे तो मैं तैयार रहता हूँ। चलो, आपकी राजनीतिक यात्रा पर विस्तार से फिर कभी बात करेंगे। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।